था पर दुश्मनी थी। दुश्मनी जपटापुर राजभर भोले था। हाँ, वो हमारे बच्चे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो मारा भी मेरे गांव में, दिन दहाड़े डोलता भी है, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मेरे गांव के लोग कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई बयान देने के लिए नहीं तैयार है, इतना उससे डरते हैं। हाँ, सब गाड़ियां निकल गई थी, दूल्हा वाला गाड़ी पीछे थी। दूल्हा वाला जो ड्राइवर था वो थोड़ी देर बाद आया। लोग बोल रहे थे कि अभी ड्राइवर नहीं आ रहा, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा दूल्हे। मैं जौनपुर में खड़ा हूँ और थाना सरायख्वाजा बड़ौर ग्राम पंचायत, वही गांव जहां से एक बारात जा रही थी और दूल्हे को गोली मार दी जाती है। अभी घर पर हूँ, पीछे से महिलाएं बयान कर रही हैं। दूल्हे की नानी है जो रो रही हैं, माता जी हैं बेसुध हो जाया करती हैं। बिछिप्तों जैसे हालात पूरे परिवार के हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना पर? जीरो टॉलरेंस पर यूपी चल रहा है अपना, यूपी सरकार यानी योगी सरकार का जो कानून है वो ये भी कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं। अपराधी मुक्त प्रदेश है, अपराधी नहीं है प्रदेश में। आइए, माता जी हैं, माता जी से कुछ बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला था, क्या कुछ हुआ है? क्या नाम है आपका? शांतारा। शांतारा। हाँ। ये जब कल बारात जाती है तो आजाद कुछ कह करके घर से जाता है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ बताया नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। कितने बजे बारात निकली थी माता जी? 8 बजे। 8 बजे। हाँ। अच्छा, क्या आजाद की किसी से पहले से दुश्मनी थी? किसी से पहले से कुछ? हाँ, दुश्मनी नहीं, लेन देन तो नहीं था पर दुश्मनी थी। दुश्मनी जपटापुर राजभर भोले था। अच्छा। हाँ, वो हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं से किसी के बच्चे को पैसा कौड़ी दे के हमारे बच्चे से मार करवाता था, एक दूसरे से भिड़वाता था। हमारे बच्चे के साथ वो बहुत कुछ किया, वो राजभर भोले। अच्छा, भोले तो राजभर है, आप बिंद हैं, तो किस बात का लेन देन, किस बात का? एक अनुज नाम का लड़का है जपटापुर का, वो उसका आदमी है, उस आदमी के चक्कर में वो हमारे साथ दुश्मनी लिया। भोले राजभर? हाँ, भोले राजभर। क्या लगता है आजाद बिंद की हत्या में भोले राजभर का हाथ हो सकता है? हो सकता है। अभी क्या कुछ कहेंगी माता जी, आप प्रशासन से क्या कहेंगी? पुलिस राजभर भोले है, एक प्रदीप का नाम का लड़का, वो कहाँ का हम नहीं जानते। मतलब कोई लोग बता रहे, कोई क्लियर नहीं बता रहा, बोल रहे हैं को प्रदीप नाम का लड़का, वो बोल रहा था आजाद को मारना है। हाँ। क्या शादी जब पड़ी थी तो शादी के पहले भी कभी फोन वोन आया था आजाद के मोबाइल पर किसी का? अब आजाद जाने, अब इतना तो हम नहीं जानते। हाँ। अच्छा, आजाद मतलब ये आजाद को फोन होना था, कोई धमकी उमकी आई थी, ऐसा कुछ नहीं जानकारी आपको है? नहीं। अच्छा, जो आजाद शादी कर रहा है, ये शादी लव मैरिज शादी कर रहा है? हाँ, लव मैरिज शादी थी। ये लव मैरिज शादी? लव मैरिज शादी थी पर दोनों परिवार के सहमत से शादी हो रही थी। अच्छा। हाँ। मेरा लड़का मुझसे बोला कि माँ मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा। तो मैंने बोला उसके घर वाले राजी होंगे कि नहीं होंगे। बोला कि हम बात करेंगे उसके पिता से, अगर शादी करेंगे तो हम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो भाई कोई जोर दबाव नहीं है। उसके पिता से बात किया, बोला कि पिताजी हम आपके बच्चे से प्यार करते हैं, हमें शादी करना है। तो बोले आप कैसा है कैसा नहीं, पर हम आपको जानते नहीं कहाँ हैं। तब वो उसने बोला कि आते हैं आपके घर पे, हम देख लेते हैं कि आप कैसा हैं कैसा नहीं, हम तब बताते हैं। तब उसके पिताजी आए मेरे बेटे को देखने, वो देखे, बातचीत किए, बोले कि अच्छा है आपका लड़का, हम शादी करेंगे। वो शादी करने के लिए राजी हो गए। हम बोले कि बेटा भी हमारा कमाता धमाता नहीं, बच्चे की तरह मार झगड़ा लड़ता झगड़ता है, शादी करोगे कुछ मतलब नहीं निकले, थोड़ा अपने पैर पे खड़ा हो जाए तब शादी हो तो अच्छी हो गई। वो बोला कि नहीं बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग तुम्हारे बच्चे को अफवाह उड़ाकर मतलब मार झगड़ा करवाते हैं, तुम्हारा बच्चा ऐसा है नहीं, पर जितना लोग कहते हैं हमें इतना विश्वास है, हम इसलिए आपके अपने लड़की को शादी कर रहे हैं। मेरे आपके बच्चे पर विश्वास है, आपका बच्चा के बोल वचन बात पे इतना मुझे विश्वास है कि वो बच्चा अच्छा है, पर आप नहीं कंट्रोल कर पाई। शायद है कि हमारे बच्ची से शादी हो जाए तो आपका लड़का सुधर जाए। हम इसीलिए राजामंदी हो गए शादी करने के लिए। हमके जब लड़की के पिता राजामंदी है तो हम भी राजामंदी हो जाए। हमारे बच्चे का मन है शादी करने के लिए, हम दोनों लोग अच्छे से रहेंगे, मेरा लड़का इधर उधर भटकेगा नहीं, अपना परिवार लेके रहेगा, इसलिए हम रजामंदी हो गए शादी करने के लिए। वो आपकी बिरादरी की लड़की है? हाँ, हमारे बिरादरी की है। दोनों एक ही बिरादरी? हाँ, एक ही बिरादर के हैं। वहाँ कोई रिश्ता था आपका क्या? हाँ, हमारे चाची का बहू थी वहाँ। अच्छा। वहीं मतलब चाची की बहू थी, वहीं से संबंध से मेरे लड़के का मतलब प्यार वहाँ से शुरू हुआ था। हाँ।
कल आजाद जब घर से निकला था तो आपसे कुछ बोल के नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं बोला था। बोला कि माँ मेरा कपड़ा वपड़ा अच्छे से रखी हो। हम कि हाँ बेटा अच्छे से रख दिए हैं। बोल रहे हैं सब सामान इधर उधर कर दी थी। हम के नहीं बेटा कुछ अच्छे से बना के रख दिए हैं, जाकर देख लेना, वहाँ नहीं विश्वास है गाड़ी में देख लेना कि सामान सब अच्छे से है कि नहीं है। तो बोला ठीक है। इतना बात हुई है मेरे बच्चे से। दूल्हे वाली गाड़ी पहले निकल गई थी बाद में निकली? नहीं, बाद में निकली थी। सब गाड़ियाँ निकल गई थी, दूल्हा वाला गाड़ी पीछे थी। दूल्हा वाला जो ड्राइवर था वो थोड़ी देर बाद आया। लोग बोल रहे थे कि अभी ड्राइवर नहीं आ रहा, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा दूल्हे वाली गाड़ी का ड्राइवर। तब हम ड्राइवर दूल्हे वाली गाड़ी के पास पहुँचे जब, तो देखे थोड़ी दूर से वो दौड़ते दौड़ते आ रहा। हम बोले कि बेटा ये क्या है, अभी सब गाड़ियाँ निकल गई, आप इतना पीछे क्यों। तो बोल रहा है माँ कोई बात नहीं, हमने कपड़ा पहनने गए थे, लेट हो गया, आ रहे हैं, चल रहे हैं। तब वो गाड़ी स्टार्ट किया, लेके गया। हम बोले कि जाओ रास्ते में देखो कुछ हो ना। तो बोला नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, हमके थोड़ा गाड़ी संभाल के चलाना। कहा ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लेना। इतनी बात उससे हुई थी। अभी जो ड्राइवर है, ड्राइवर से आप लोगों की पहचान है? इतना जानते मतलब मेरे घर आया है, वो कहाँ कहाँ इतना नहीं जानते, पर इतना जानते हैं उसका नाम शिवम है। आजाद बोलता था कि मेरा दोस्त है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई अदावत, इस तरह से कौन हो सकता है इस घटना में? कोई संदेह है आपका जिसके ऊपर शक जा रहा है? शक यही जा रहा, वही राजभर भोले, चाहे जिससे करवाया होगा वही राजभर भोले करवाया है। और राजभर भोले मेरे साथ भी नहीं किया, बहुत लोग के साथ ऐसा किया है कि मेरे साथ ऐसा किया है। कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता। जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मेरे गांव के लोग कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई बयान देने के लिए नहीं तैयार है। इतना उससे डरते हैं। हाँ, भोले से? हाँ, भोले से इतना डरते हैं। इसके पहले कोई घटना हो गई थी आपके साथ? मेरे साथ वो 2 बार घटना। एक बार मेरे बच्चे को लड़की के साथ फंसाया, पहले मारा था, उसके बाद लड़की के साथ फंसाया। 2 घटना मेरे साथ ऐसा किया। फिर उसके बाद बाहर वाले लड़के के साथ करवाता था वो। इतना हम जानते हैं, वो करवाता था बाहर वाले लड़के के साथ। वो यही बोलता था इसको मरवाना है, चाहे जैसे मरवाना है। हाँ, इतना जानते ही कंफर्म है। मारा था क्या? हाँ, मेरे पति को मारा था, मेरे बेटे को मारा था। राजभर भोले मेरे पति से यही बोला था कि तुम बेटे को अपने गुंडा बना रहे हो, मवाली बना रहे हो। तो बोला कोई बाप चाहेगा कि मेरा बेटा गुंडा, मवाली या कोई गलत काम, गलत रास्ता पकड़ ले, कोई नहीं बाप चाहेगा। पर बोला कि मेरे पास क्यों नहीं आया। कहा कि मेरा लड़का अगर गलती किया आपके पास क्यों जाऊं, अपने लड़के को मैं सुधारूं। आपके पास मेरा लड़का अगर आपको से लड़ा या झगड़ा तो हम आपके पास जाएंगे, आप मुझे मारेंगे छोड़ेंगे। तो बोला कि नहीं एक बार आना चाहिए मेरे पास। तो बोले आपसे मुझसे कोई झगड़ा है नहीं, तो आपके पास मैं क्यों आऊँ। तो इतने बात मेरे आदमी से हुआ। वो गाड़ी में टक्कर दिया, गाड़ी में टक्कर दे के मेरे आदमी को हाथ पैर तोड़ दिया, मार के वहाँ एकदम घायल करके छोड़ दिया। वहाँ जब चौराहे पे पुलिस तैनात हुई, पुलिस ने छानबीन की, मतलब कि कैसे ये घटना हुई, कोई नहीं आया कि हाँ मैंने देखा या कोई घटना हुई कि ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं कुछ बताया। गवाही देने को तैयार नहीं है। उसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो मारा भी मेरे गांव में दिन दहाड़े डोलता भी है। एक नाम आ रहा है और रात में पिताजी भी आजाद की हत्या के बाद भोले और शोले का नाम लेते हैं, यानी इनके हस्बैंड। ये भी बता रहे हैं कि 3 साल पहले भोले और शोले ने मिल करके मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है। बीच बीच में अक्सर वो मारामारी करवा दिया करता था। भोले और शोले के नाम का एक दहशत है इस गांव में। आखिर ये है कौन भोले और शोले, ये भी जांच का विषय है। परिवार यानी बहन भी आरोप लगा रही है, पिता भी आरोप लगा रहा है, माँ भी भोले और शोले का ही नाम ले रही है। बहरहाल अभी तक प्रशासन के हाथ खाली हैं। लगभग घटना के 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। रात के 8 से 9 बजे की घटना है। खेतासराय थाना अंतर्गत मनीषा गांव के पास आजाद बिंद को बदमाशों ने घेर करके 4 व्हीलर को रोका और गोलियां मार दी। जो दूल्हा घर से तमाम तरह के जिंदगी जीने के अरमान लिए हुए दुल्हन लेने के लिए निकला था, वो तुरंत लाशों में बदल जाता है। जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली योगी सरकार की वो योजना कहाँ चली जाती है। वो पुलिस और वो तमाम पुलिस का दावा वादा कहाँ चला जाता है कि हम अपराध मुक्त प्रदेश को रखेंगे, अपराधियों से मुक्त प्रदेश को रखेंगे। आज ये माँ आंखों से आंसू सूख चुके हैं, आंसू नहीं आ रहे हैं। और बेटे की लाश अभी सदर में पड़ा हुआ है, ठंडा घर में रखा हुआ है। 2 बजे पोस्टमार्टम होना है। क्या कुछ कहेंगे आप उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर की इस घटना से? क्या कुछ फिर कहेंगे आप? हम कितना सुरक्षित हैं, कितने सेफ हैं, प्रशासन कितना हमारे साथ है, ये एक जांचना और सोचने का विषय है। क्या कुछ जांच करके सोचेंगे आप
कमेंट करके बताइएगा। हम आपके संतोष जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।